जय जोहार फ्रेंड्स, मैं ज्योतिषज्ञ अजीत कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज मैंने ज्योतिष के विषय में लिया है, जन्म कुंडली का परीक्षण करूंगा विश्वम्बर जी का और दीप्ति जी का। इन दोनों का कहना है कि अजीत जी ये बताइए कि हम लोग कुंडली देखकर के पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि इन लोगों को एक कन्या ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मैंने ठीक है जी, आप दोनों आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल भेजिए, मैं देखता हूँ, आप लोग का कुंडली का परीक्षण करता हूँ। कुंडली के परीक्षण के बाद फिर मैं बताता हूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या सटीक उपाय होना चाहिए ग्रहों के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग से एक निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तो मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सीधे बिंदु पे। विश्वम्बर जी का डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1982, 12:45 PM यानी दोपहर में इलाहाबाद में जन्म हुआ है। नक्षत्र ज्येष्ठा है जिसका स्वामी बुध है। लग्न वृश्चिक है, राशि वृश्चिक है, महादशा सूर्य और शनि की है। और इनका फंक्शन प्लैनेट क्या है? मंगल है, मार्स है। ठीक है, और 17/5/2025 से 30/4/2026 तक सूर्य और शनि का इनका महादशा में विषोंतरी है। ठीक है, और फंक्शन प्लैनेट क्या है? मंगल है। इनका सबसे पहले फंक्शन प्लैनेट चेक करते हैं। फंक्शन प्लैनेट मंगल कहाँ है? तुला राशि में। और इनके पहले कुंडली का देखते हैं। वृश्चिक लग्न में चंद्र फर्स्ट हाउस, वृश्चिक राशि में केतु द्वितीय हाउस, धनु राशि पूरा ब्लैंक है, मिथुन राशि में राहु है, 8th हाउस अष्टम भाव जिसको बोलते हैं, भाग्य भाव में शुक्र है। और इनका सूर्य जो है दशम भाव में है, सरकारी नौकरी का पूरा योग। बुध और शनि 11th हाउस में है, और मंगल और गुरु 12th हाउस तुला राशि में। बुध और शनि 11th हाउस लाभ भाव जिसको बोलते हैं, कन्या राशि में। ठीक है, ये इनकी कुंडली का कंपोजिशन है। यहाँ पर एक बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कुंडली में ग्रहों का क्या पोजिशनिंग है और इनके करियर में क्या हुआ होगा या लाइफ में, और आगे क्या होगा। मंगल कारकेश है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है? तुला राशि में 12th हाउस में गुरु के साथ। ठीक है, तो देखिए इनके कुंडली की सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है? काल सर्पयोग की कुंडली है। काल सर्पयोग की कुंडली होने का तात्पर्य क्या हो गया कि राहु अष्टम में, केतु द्वितीय में, यानी विद्या जो है, पढ़ाई लिखाई में इनके बहुत उतार चढ़ाव आया होगा। सीक्वेंसली पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा, बहुत सारा रुकावट भी हुआ होगा। लेकिन चूंकि केतु उच्च का है तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ा नहीं होगा, पढ़ाई करते, स्टडी कंटिन्यू करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि केतु भी उच्च का है, राहु भी उच्च का है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पहला निगेटिव पॉइंट क्या है? काल सर्पयोग है। लेकिन यह काल सर्पयोग कैसे फल में कन्वर्ट हो गया? धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है, और मिथुन राशि 3 नंबर में राहु उच्च का होता है, तो यह काल सर्पयोग इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, जब ग्रह उच्च के हो जाते हैं तो लागू नहीं होते। लेकिन यही दो ग्रह इनिशियल शुरुआती चरण में इनको फल देंगे, क्योंकि इसी दोनों ग्रहों के माध्यम से जो कुछ होना होगा। ये ग्रह ब्लॉक है इस साइड में। ठीक है, तो इनके साथ सबसे बड़ा क्या है प्लस पॉइंट? केतु उच्च का, राहु उच्च का। ठीक है, इन्होंने शायद लव मैरिज किया है। तो मंगल चूंकि क्या है? इनका कारकेश ग्रह है और बैठा है 12th हाउस में। ठीक है, और इनका क्या है? राहु ने क्या, राहु का वक्री नवम दृष्टि। देखिए राहु क्या है? उल्टा चलता है, तो राहु की वक्री नवम दृष्टि मंगल के ऊपर, यानी उच्च का राहु ने क्या किया? मंगल को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया तो क्या हो गया? इनकी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, इलाहाबाद बता रहे हैं, तो सरकारी नौकरी मिल गई। और इनकी धर्म पत्नी शुक्र वाली हैं, वीनस कारकेश धर्म पत्नी है। तो ये क्या हो गया? इनकी पत्नी का कुंडली में शुक्र कहाँ है? 10 नंबर में, यानी यहाँ 10 नंबर में शुक्र आ गया विवाह के उपरांत। ठीक है, विवाह के उपरांत आ गया तो काल सर्प दोष कट गया, और फिर ये क्या हो गया? गस्टेड ऑफिसर बन गए आफ्टर मैरिज। ठीक है, और लव अफेयर्स की वजह से इनको नौकरी मिला है शुक्र कारकेश कन्या की वजह से। इनका बुध जो है सो उच्च का है, यानी लाभ हाउस में बुध क्या? बुद्धि विवेक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। और शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो लाभ हाउस में जब बुध बैठा है तो धन का आगमन होगा। और यदि मंगल कारकेश होकर तुला राशि में बैठ जाए तो इंसान क्या होता है? मनी माइंडेड, वित्तीय क्षेत्र को बहुत अच्छा से प्रबंधन करना जानता है। ठीक है, राहु दशम में बैठा है तो शासकीय सेवा से लाभ का तो योग है ही। ये इनकी कुंडली हो गया। अब हम आते हैं, इनके धर्मपत्नी का नाम है दीप्ति जी। दीप्ति जी का क्या है? 6 मार्च 1984
5:45 PM, यानी शाम को 17:45 PM, जो रेलवे वाला टाइम होता है। बांदा मध्य प्रदेश की में इनका जन्म हुआ है। नक्षत्र अश्विनी, जिसका केतु स्वामी होता है। लग्न सिंह और राशि मेष। महादशा जब इनका मंगल और राहु की जब विषोंतरी दशा आएगा तब जाकर इनको पुत्र की प्राप्ति का मैं उपाय बताता हूँ। पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा 23 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2026 के बीच में इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ उपाय बता दूंगा जो समस्याएं हैं। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति में बाधा क्या उत्पन्न हो रहा है? बाधा उत्पन्न हो रहा है कि इनका विश्वम्भर जी का मंगल के साथ गुरु बैठा हुआ है। गुरु क्या होता है? गुरु जुपिटर प्लैनेट जो होता है सो कन्या के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए इनका क्या हुआ, शायद प्रथम संतान कन्या हो गया। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, गुरु को मनाना पड़ेगा। मनाना इन द सेंस सर, गुरु को अपने फेवर में करना पड़ेगा। गुरु को फेवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वम्भर जी आपका उपाय दोनों के लिए, लेकिन पहले मैं आपका उपाय बताता हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय है, बाकी किसी चीज़ के लिए अलग से बताऊंगा। ठीक है, इनका उपाय है कि प्रातः काल में सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद 15-15 मिनट 30 मिनट तक गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। कहाँ पर? सूर्य के किरणों के सामने। सुबह सुबह सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा होती नहीं है। कौन सा मंत्र? देवनाम च ऋषिनाम च गुरुम कंचन सनीभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतियम। इस मंत्र को सूर्योदय से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद तक मंत्र करेंगे तो जुपिटर आपके फेवर में आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, संतान प्राप्ति के योग को, मतलब पुत्र प्राप्ति के योग को प्रबल कर देगा। ठीक है। दूसरा, आपका कारकेश ग्रह मंगल है और काल सर्प योग है, तो यहाँ पर राहु क्या करता है, राहु मंगल को फलित कर दिया क्योंकि उच्च के दृष्टि के साथ आ रहा है। लेकिन संतान प्राप्ति करने के लिए मंगल का पावर चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, 7 mm का इटालियन मूंगा का माला अपने गले में धारण करेंगे। मंगल मजबूत हो जाएगा। मंगल मजबूत हो जाएगा तो क्या हो गया, कुलदीपक तुल्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यानी 2 चीज याद रखिएगा, क्या करना है, इटालियन मूंगा का माला धारण करना है, 7 mm डायमीटर साइज होना चाहिए, और गुरु ग्रह का मंत्र, यह अगर आपने 72 दिन तक किया तो 72 दिन के यानी 20 दिन के बाद से ही इसका असर दिखने लगेगा, लेकिन 72 दिन के बाद तो श्योर है कि आपकी धर्मपत्नी क्या होगा, प्रेग्नेंट होंगी और कुलदीपक तुल्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ये आपको उपाय करना है। ठीक है। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खासकर पेट से संबंधित बीमारी होने की भविष्य में संभावना बन सकती है, क्योंकि गुरु बैठ गया है 12वें हाउस में। कहाँ पर 12वें हाउस क्या है, 12वें हाउस मोक्ष का है। ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा हाउस देखा जाता है, 6th हाउस। 6th हाउस जो होता है सो पुत्र प्राप्ति का होता है। ठीक है। 6th हाउस क्या होता है, अष्टम भाव होता है पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध का। ठीक है। और इसका 11th हाउस हो जाता है 6th हाउस, तो ये पुत्र की प्राप्ति का होता है। ठीक है। और यहां पर मंगल और गुरु की सप्तम दृष्टि है, यानी मंगल को फेवर में करना है तो इटालियन मूंगा का माला 7 mm डायमीटर साइज का जो गोलाकार होता है वो माला होना चाहिए, और गुरु ग्रह की मंत्र, इन्हीं दोनों की कृपा से आपको, मेष राशि है तो कुलदीपक तुल्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मंगल मंगल मंगल। ठीक है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और बुध उच्च का है तो हमेशा बुद्धि विवेक का प्रयोग मत कीजिए। इस मंगल को सिर्फ पैसा कमाने मत लगाइए, कुछ ऐश्वर्य का काम कीजिए। ठीक है। ये मंगल 7 नंबर तुला राशि में मंगल क्या करता है, मनी बेस्ड काम करने लगता है। ठीक है। लेकिन ये मनी किस लिए कमा रहे हैं, पुत्र होगा ना, तो पुत्र के लिए क्या करना है, इटालियन मूंगा का माला पहनिए गले में, 7 mm डायमीटर साइज का, उसको गोलाकार होना चाहिए, बहुत सारा 60-70 को दाना से बन जाएगा, और गुरु का मंत्र करना है। ये 2 काम कर लेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। ठीक है। और राहु ग्रह अभी यहीं पर है गोचर में, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मजबूती प्रदान कर देगा। ठीक है। ऐसा करेंगे तो मामला बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपके लव मैरिज में पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मंगल की चौथी,
पराक्रम में, और शुक्र की सप्तम, इसलिए शुक्र कारकेश कन्या की दृष्टि आई और आप लोग का लव मैरिज हो गया। ये है फैक्टर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या होता है? पराक्रम का। आपने पराक्रम दिखाया, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म में किया होगा, लेकिन यहाँ से आपका लव मैरिज सेट हुआ और राहु ने आपको जॉब दिला दिया, ठीक है। और पोजिशनिंग कौन दिलाया? आपकी शुक्र कारकेश धर्म पत्नी की वजह से आपको गस्टेड ऑफिसर की नौकरी मिल गई। विवाह से पूर्व शायद गस्टेड ऑफिसर आप नहीं थे। ये शनि यहाँ पर बैठा है बुध के साथ, बुध उच्च का है, तो शनि के माध्यम से नौकरी तो मिल गई आपको, ठीक है, क्योंकि एकादश हाउस में डायरेक्ट शनि बैठा है तो नौकरी दे देगा। तो ऐसी बात है। आपको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना है? 2 चीज, ठोस चीज, और गुरुवार को उपवास करना है। तीन उपाय। गुरुवार को उपवास, गुरु का मंत्र प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं करना है, प्रतिदिन करना है, 72 दिन करना है, और अच्छा लगे तो डेली कीजिए, करते रहिए, ठीक है। और मूंगा का माला भी हमेशा पहनिएगा। आपके जॉब में आपका लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मूंगा का माला से। कुल दीपक तुल्य पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और पैसे का भी स्रोत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो आप जाने, आपका काम जाने, बस मेरा काम है उपाय बताना। और जो पेट से संबंधित बीमारी होने की संभावना है उसका भी, क्योंकि मंगल मजबूत होगा तो गुरु जो पेट से संबंधित बीमारी करेगा उसमें कमी कर देगा। तो स्वास्थ्य, जॉब में लीडरशिप, पैसा, पुत्र की प्राप्ति, ये तीनों चीज 3 काम से होगा। कौन कौन से? मंगल के लिए मूंगे का इटालियन माला धारण करना है गले में, बृहस्पति ग्रह का मंत्र करना है, बता दिया हूँ मंत्र कौन सा है, सूर्योदय से 15 मिनट पहले, सूर्योदय से 15 मिनट बाद थोड़ा उठ जाइएगा सुबह सुबह, और गुरुवार को उपवास कीजिएगा, ठीक है। ये तीन काम करेंगे तो जीवन में इतना ज़्यादा फायदा होगा। अब आते हैं दीप्ति जी का। दीप्ति जी आपके कुंडली में देखिए मंगल और शनि, आप प्रोफेसर कैसे बन गए? उसका कारण क्या है? मंगल और शनि, और मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर। मंगल शनि राहु अगर 10वें हाउस में बैठ जाए तो शुक्र तुल्य हो जाता है, यानी आपका चंद्र बैठा है भाग्य भाव में, तो चंद्र ने क्या किया? भाग्य में साथ दिया, और 6ठे भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? मंगल भी आ गया, शनि भी आ गया, और शनि उच्च का होने की वजह से, उच्च का शनि राहु के साथ मंगल, ये शुक्र बन गया। शुक्र बनने की वजह से आप प्रोफेसर बन गए, ठीक है, कॉलेज में। ये एक फायदा है। दूसरा क्या है? आपके कुंडली का क्या क्या प्लस पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। पहला, मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर, देख लीजिएगा, 1 2 3 4, और शनि उच्च का है। उच्च का शनि होने से क्या हो जाता है? मंगल के प्रभाव को कमजोर कर देता है। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है? अंगार योग बना है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी एक्सीडेंट, चाहे किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, खासकर होता भी होगा, सीने में, बाँह में, इस टाइप की प्रॉब्लम, पैर में, ऐसी प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। तो इसको मैं उपाय बता दूंगा। ये अंगार योग बन गया तृतीय हाउस में, क्योंकि मंगल और शनि दोनों से कोई आपका कारकेश नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम आएगी। मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर, आपके कारकेश ग्रह के ऊपर पड़ी, तो मंगल ने क्या कर लिया? आपसे शादी कर ली, ठीक है। और देखिए मंगल की सप्तम दृष्टि चंद्र के ऊपर, आपके भाग्य भाव में, ठीक है, और गुरु की पंचम दृष्टि, यहाँ पर गज केसरी योग बना रहा है, और राहु दशम में, मंगल फिर लेकर यहाँ पे आएगा दशम में, यानी दशम में कौन है? गुरु, चंद्र और शुक्र भी होगा, क्योंकि मंगल शुक्र को भी लेकर आ रहा है, यानी दशम में क्या किया? दशम में शुक्र गुरु का भी मिलन हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा दीप्ति जी, आप कॉलेज में जब आप नौकरी जहाँ करती हैं वहाँ पर ज़्यादा इंजॉय करना, वहाँ पर आप ज़्यादा प्लेजर महसूस करती होंगी कंपैरेटिवली, घर में कम, क्योंकि घर क्या होता है? शनि का वास हो जाता है, इसका मंगल शनि का वास होने की वजह से वहाँ थोड़ा आप पजल हो जाती हैं, और कॉलेज में बड़ा तुम अपने आप को फ्री समझती होंगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर आ रहा है और मंगल इसको लेकर यहाँ, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र सब आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हो रहा है? गुरु उठाकर फिर यहाँ पर सप्तम में यहाँ सबको डाला लाभ हाउस में। इसके वजह से क्या हो गया? बेशक शादी आपका मंगल कारकेश से हुआ, लेकिन ये ग्रहों के, राहु ने क्या किया? सबको बांध कर और फिर गुरु के साथ सप्तम में लाभ हाउस में पहुंचा दिया, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम ये रहेगा, मैं इसका उपाय बताता हूँ। आप अपने कारकेश ग्रह, क्योंकि कारकेश ग्रह पे क्या है? मंगल की चौथी दृष्टि है। शुक्र क्या होता है? शुक्र मान लीजिए दूध है, और मंगल क्या है? अग्नि है। अग्नि अपन क्या करेंगे? अग्नि पे दूध रखेंगे तो जलेगा ना, तो यानी शुक्र को, मंगल की चौथी दृष्टि ने शुक्र को कमजोर कर दिया है, तो आपके बहुत सारे प्लेजर जो है सो
बहुत सारे डाउन हो गए होंगे। राहु का वैसे आप नौकरी तो मिल गया, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर या जीवन में मानसिक खुशियों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। ठीक है, तो उसका उपाय क्या है? मंगल ग्रह का मंत्र करना है प्रतिदिन। आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी कर सकती हैं। मंगल ग्रह के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, सूर्योदय से पहले भी नहीं करना है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी कर लीजिएगा 21 मिनट कम से कम, या 108 बार। मंगल का मंत्र बताता हूँ। धरणिगर्भ शंभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इससे मंगल का मंत्र से क्या होगा? आपका जो पैसे इधर उधर खर्च होता होगा वो भी नहीं होगा ज़्यादा, और स्वास्थ्य, मंगल आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मंगल ग्रह के मंत्र, और मंगलवार को ही आप उपवास भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका मंगल आपके फेवर में आ जाएगा। फेवर में आया तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन मोती का माला गले में धारण कीजिएगा शुक्र, क्योंकि 6th हाउस क्या होता है? पुत्र प्राप्ति का हाउस होता है। पुत्र प्राप्ति क्यों? क्योंकि 8th हाउस से शारीरिक संबंध बनता है जीवन साथी के साथ, और 8th हाउस का लाभ हाउस यानी 11th हाउस 6th हाउस हो जाता है। तो यहीं से संतान, ये संतान का हाउस ये है, लेकिन संतान प्राप्ति का हाउस ये है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग को मिस्टेक नहीं होना है। संतान का हाउस ये है, इसको हम बोलते हैं संतान हाउस। ठीक है, भाव। लेकिन संतान प्राप्ति का हाउस ये है 6th हाउस, जहां शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र क्या है? शुक्र के ऊपर मंगल, अग्नि और शनि, अंगार योग का दृष्टि होने की वजह से क्या हो गया? शुक्र कमजोर हो गया है। तो ऑस्ट्रेलियन मोती का माला गले में धारण कीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ब्रांड का, इंडियन मत पहनिएगा। इंडियन के क्या होता है? इंडिया के जो जलवायु है सो उष्णकटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो मोती फॉर्म होगा समुद्र में सो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया का जलवायु जो है सो शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो मोती फॉर्म होगा उसमें शुक्र की ओरिजिनल और लक्ष्मी का पावर होगा। तो लक्ष्मी का पावर होगा तो क्या हो जाएगा? पुत्र की प्राप्ति। और मंगलवार को ही उपवास करना है आपको। यदि आप चाहें तो शनिवार को उपवास कर लीजिए और मंगल का मंत्र कर लीजिए, तो एक 3 फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इससे मामला बन जाएगा। यानी आपको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना है? मंगल का मंत्र प्रतिदिन करना है 108 बार, मंत्र बता चुका हूँ। शनिवार को उपवास कर लीजिए और ऑस्ट्रेलियन ब्रांड की मोती का माला गले में धारण कर लीजिए। ये 72 ऐसा करेंगे तो 20-22 दिन के बाद इसका असर होना शुरू हो जाएगा, और 72 दिन के बाद तो आप क्या हो जाइएगा? गर्भवती हो जाएगा और कुलदीपक तुल पुत्र की प्राप्ति होगी। ये ऐसा आप लोग का ग्रहों के अनुसार कंपोजिशन बता रहा है। ठीक है, और आपको चूंकि तृतीय भाव में क्या हो गया? मंगल शनि ने क्या किया है? अंगार योग बना दिया है, और इसकी 6ठे पे दृष्टि भी है। इसके वजह से आपको सख्त इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान दीजिएगा। ये उपाय मोती का माला से क्या हो जाएगा? आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कारकेश ग्रह शुक्र है। शुक्र कारकेश ग्रह की वजह से क्या हो जाएगा? आपका मंगल के पावर को, प्रभाव को बहुत सारा हद तक कम कर देगा। यानी मंगल का मंत्र और मोती की माला से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। शनिवार को आप उपवास कर लीजिएगा। आपका शनि उच्च का है, बहुत अच्छी बात है। शनि उच्च का होने से क्या हो जाता है? जैसे ऐसा कर्म आपने किया वैसे वैसे फल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैंने बता दिया विश्वम्बर जी को और दीप्ति जी को कि पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करना है, उनके कुंडली का परीक्षण करके। फ्रेंड्स, आप लोग से पुनः निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें, जिससे मेरा भी हौसला बुलंद रहे। जय जवाहर, नमस्कार, सादर प्रणाम।